बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मई जून 2020 P12 राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में वी सी के हमारे पास दो वेक्टर्स हैं 3 और 4 और हमने फाइंड करना है कि उनके दरमियान एंगल 0 से 90 डिग्री चेंज हुए। जब दो वेक्टर्स में 0 डिग्री एंगल होता है ना, इट मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम उनको ऐड करते हैं। तो 3 और 4 को ऐड कर दोगे तो आंसर विल बी 7, राइट। अच्छा, दो फोर्सेस में अगर 90 डिग्री एंगल हो जाए तो याद रखें कि 4 और 3 न्यूटन फोर्स हैं, तो रिजल्टेंट इक्वल होता है। दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करें और स्क्वायर रूट लें, आंसर विल बी 5। तो इट टेल्स कि जब हम 0 से 90 डिग्री मूव कर गए हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू 7 से 5 होगी। इट मीन्स डिक्रीज होते हुए बीच में 6 भी आई होगी। तो 90 डिग्री पर 5 मिनिमम है इस वक्त, उससे आगे हमने एंगल डिक्रीज नहीं किया, इसका मतलब 4 इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। व्हाट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर लेंथ मेजर करता है, स्मॉलेस्ट लेंथ, पेज की थिकनेस, डायमीटर, लेंथ, टाइप ऑफ लेंथ, राइट। A stopwatches are used to measure time of runners. The stopwatches show the time recorded for the winner and another runner. What is the difference in between? तो हमने डिफरेंस बताना है, तो हमने माइनस करना है 103, ये 1 मिनट एंड 3 सेकेंड है, सॉरी, और 0576 और मिली सेकेंड यानी डेसिमल्स, हंड्रेड्स ऑफ सेकेंड्स तक भी बताया हुआ है 76, तो अब माइनस कर दें। अच्छा जी, 84 में से 76 को माइनस करेंगे, इट इज़ 08, राइट। और जो दूसरा है 3 सेकंड में से हम माइनस नहीं कर सकते 50 सेकंड को, तो हम एक सेकंड जो सा है वो 1 मिनट हम कैरी करेंगे और वो 1 मिनट दूसरी तरफ सेकंड में जाकर 60 सेकंड्स हो जाएगा। तो 3 सेकंड में 60 ऐड होकर 63, उस 63 में से 57 को माइनस करेंगे 6, so it is 6 seconds and 08, P is the correct option. Two cameras are a known distance apart. The exact time that a vehicle passes each of the cameras is recorded. What can be obtained from the information? बेटा हमें distance पता है और time पता है, तो distance divided by time will give you the speed, average speed, right? और एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए 2 स्पीड्स चाहिए, स्टार्टिंग और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, वो नहीं पता, सिर्फ हमें डिस्टेंस पता और टाइम। और ये एवरेज क्यों है? मैक्सिमम स्पीड मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्पीड कहीं कम हुई है, कहीं ज़्यादा, वी आर नॉट नोइंग। टोटल डिस्टेंस, जितना भी हमें टोटल डिस्टेंस पता है उससे टाइम पे डिवाइड, जैसे आप घर से स्कूल जाते हो या वट एवर अदर वे, आपकी स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, सेम तो रह ही नहीं रही। तो जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया है और उसको जो टाइम लगा है उस पर डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी स्पीड तो चेंज हो रही है, वो एवरेज स्पीड आएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन 6,
जी, a car weighs this move with constant velocity word is very important. Constant velocity तभी होती है जब सब फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल हों. ड्राइविंग फोर्स 5000 न्यूटन है. इट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो इसका मतलब अगर फॉरवर्ड थ्रस्ट 5000 है, 5k मीन्स 1000, तो बैकवर्ड भी 5000 होगा. व्हाट इज अपोजिंग फोर्स? कांस्टेंट वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. G7. A man with an open parachute falls to earth at constant speed. Again constant speed का मतलब, अब कोई बंदा कोई भी चीज़ फॉल कर रही है तो नीचे ग्रेविटी है, वेट है, वेट इज़ mg. और एयर में अगर गिर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस और कांस्टेंट स्पीड कभी होगी जब ये दोनों इक्वल हों, राइट. द अपवर्ड फोर्स ऑफ द पैराशूट ऑन द मैन, P अपवर्ड फोर्स है on the man, and the upward force qa upward force of the man on the earth. Which two forces are Newton's third law? जी, न्यूटन थर्ड लॉ में ख़ास बात पता है क्या है? अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी ही ए पे फोर्स लगाएगा. सेम ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. पैराशूट ऑन द मैन लगा रहा है पी में, तो मैन ऑन द पैराशूट, तो P एंड S आर द एक्शन रिएक्शन. अच्छा, Q और Q नहीं है, उसमें मैन अर्थ पे लगा रही है और अर्थ आगे पैराशूट पे लगा रही है, मैन पे नहीं लगा रही, तो इसलिए Q एंड R वो नहीं है. तो एक्शन रिएक्शन में दो सेम ऑब्जेक्ट आपस में लगा दो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. अच्छा जी, विच फोर्स कॉजेज हिम टू टर्न? देखिए ये टर्न किस तरफ कर रहा है इस वक्त, ठीक है, लेफ्ट की तरफ. तो सर्कल, अगर कोई भी चीज़ घूम रही है तो सेंटर की तरफ जिस फोर्स की डायरेक्शन है वो सेंटीपिटल फोर्स है. घुमाने वाली फोर्स सेंटीपिटल है, वो सेंटर की तरफ है, तो दैट इज ए, राइट. अच्छा, एन ऑब्जेक्ट वेज 40 न्यूटन ऑन अर्थ वेयर द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज 10. जी, द एन ऑब्जेक्ट वेज 40 न्यूटन वेयर द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज 10. सो व्हाट डज दैट मीन? वेट दिया हुआ 40 न्यूटन. वेट का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू mg, और g की वैल्यू 10 है, वेट 40 है, g इज़ 10. वही साइन ना तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 डिवाइड होगा तो मास विल बी 4, और मास चेंज नहीं होता. देन वी मूव टू अनदर प्लैनेट वेयर g इज़ दिस. उस नए प्लैनेट पे वेट कितना होगा तो उसका फॉर्मूला भी वही है, W इज इक्वल टू mg. तो सेम ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो मास तो चेंज नहीं हो रहा, 4, तो g की वैल्यू वहाँ पर 4 है, एंड 4 टाइम्स 4 गिव यू 16. सो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. जी, क्वेश्चन 10. डायग्राम शोज द इक्विपमेंट यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड. The equation is used to calculate the density of the liquid. जी, मास चाहिए हमें लिक्विड का, तो लिक्विड का मास कैसे फाइंड करते हैं? बीकर और लिक्विड के मास में से बीकर के मास को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और वॉल्यूम जिसकी डेंसिटी फाइंड करनी उसी के, यानी लिक्विड. तो विच वन इज़ करेक्ट? वॉल्यूम ओवर में आएगा, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, राइट. तो हमने लिक्विड के मास को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, और बी में तो फॉर्मूला ही उल्टे लिखे हैं, सी और डी में, सॉरी, कि वॉल्यूम ऊपर लिखा हुआ, मास ऊपर आएगा, वॉल्यूम नीचे आएगा, राइट. तो ए इज करेक्ट ऑप्शन. 11. विच सिंगल आइटम कैन बी यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ प्लैनेट लैमिना, प्लेन लैमिना, इरेगुलर शेप. सो बेटा विच सिंगुलर item can be used to find the center of gravity? We can use vertical pin. बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास सेम ही होते हैं ओ लेवल में. वो पॉइंट है जिस पर एक ऑब्जेक्ट किसी भी बारीक पिन के ऊपर बैलेंस हो जाता है. तो हम देखेंगे
कि किस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड हो जाता है, राइट, ऑन अ वर्टिकल थिन टिप। तो बेटा जी दिस थिन टिप विल बी sufficient to find center of gravity. अच्छा जी 12. A student makes a model toy which balances on the end of a metal rod. Right? You can see वो जो टॉय है वो सिर्फ एक छोटी सी थिन टिप पे बैलेंस हो जाता है। वाई आर द वेट्स नीडिड? बेटा किसी चीज़ को भी बैलेंस या स्टेबल करना है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो और बेस एरिया वाइडर होना चाहिए, ठीक है। टू टू लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इंक्रीजिंग द प्रेशर नहीं, हमने उसे बैलेंस करना है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब उसको हमने अंदर खबोना नहीं है, डिप नहीं करना, वो जहाँ है वही रहेगा। मॉडल का वेट इंक्रीज होने से क्या फ़ायदा होगा हमें, हमने तो बैलेंस करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी लोड, देखें वेट नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट या टॉय मैन या जो भी उन्होंने शेप दी हुई वो ऊपर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ टू बी लोड। जी 13. An unstretched elastic cord of this stretches by 4 when a weight of 6 न्यूटन। ये इम्पोर्टेंट है कि 6 न्यूटन जो वेट है वो कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, 4 सेंटीमीटर। द कोड डज नॉट एक्सीड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। व्हेन अ वेट 3 न्यूटन, बेटा 3 न्यूटन 6 का हाफ है ना, 6 न्यूटन 4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन करता है तो 3 न्यूटन 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेगा। तो ये 2 सेंटीमीटर आंसर नहीं, इसने टोटल लेंथ क्या है, तो टोटल लेंथ क्या है, जो एक्चुअल लेंथ है 15 है और 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है, तो आंसर विल बी 2 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, सो 17 विल बी द आंसर। 14. An object is placed at different depths in liquid or different density. In which liquid and what depth is the pressure greatest? बेटा फॉर्मूला रो जी एच है, जी तो सेम है सबके लिए, तो रो और एच दी हुई सबको मल्टीप्लाई करें एंड देखें किस में आंसर सबसे ज़्यादा आ रहा है, एंड दैट विल बी योर आंसर एंड डी इज़ द आंसर, राइट। क्योंकि जो लिक्विड डेंसिटी वो डिपेंड करती है रो जी एच डेंसिटी पर और डेप्थ पे, ठीक है जी। A small vessel of volume 3 contains air, this and the small vessel, हाँ जी ये इसमें एयर है तो गैस इज इन्वॉल्व, राइट। तो गैस का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जब भी गैस हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, देखो टेम्परेचर का यहाँ जिक्र किया हुआ है, ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करने आंखें बंद करके। अच्छा फिर प्रेशर P1 है 100 किलो और पहला वॉल्यूम 3 है, जो मिस्टेक होनी है वो V2 पर है। फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, वो ये है कि जो सिरिंज है उसका वॉल्यूम 12 है, लेकिन जब गैस इज़ अलाउड टू मूव तो एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर अंटिल इट कम्स टू बी द सेम एवरीवेयर। तो वो 3 से यानी सिलेंडर से सिरिंज में जाएगी, कब क्यों जाएगी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, और कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वली स्प्रेड हो जाएगा, यानी गैस दोनों जगहों पर होगी। 3 और 12 मीन्स 15, तो V2 15 है जहाँ मिस्टेक होगी, तो इट विल गिव यू आई गेस 20 किलो पास्कल वुड बी द आंसर। 16. A rocket of mass m with an empty when empty carries a mass, ये उसका अपना mass है, right। और फिर उसमें कह रहा है कि the rocket and fuel travel at speed v, the engine of rocket is fired and all the fuel is expelled. The speed of the rocket increases to 2v, डबल हो जाती है। What happens to the kinetic energy? अच्छा जी मास रॉकेट का भी m है, फ्यूल का भी m है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी उसकी,
कि पहले टोटल मास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले टोटल मास कितना था, 2m, फ्यूल का भी रॉकेट का। अच्छा, इसे सोल्व करेंगे, द आंसर विल बी एम वी स्क्वायर। लेटर ऑन जब सारा फ्यूल चला जाता है तो अब सिर्फ रॉकेट का मास रह गया m और स्पीड 2v हो जाती है, 2v का स्क्वायर। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4, सोल्व करेंगे 2mv स्क्वायर आएगा। तो वो पहले से डबल होगी, पहले mv स्क्वायर थी अब 2mv स्क्वायर होगी, राइट, इट डबल्स। जी नेक्स्ट, मास इज दिस, मूव्स दिस, व्हाट इज द गेन इन ग्रेविटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। याद रखें h इज ऑलवेज वर्टिकल हाइट, तो आप चाहे जैसे मर्जी जाएं, चाहे ऐसे गए आप ऊपर, लेकिन हाइट वर्टिकल वाली लेनी है। तो इसमें m आपका 1000 है, g आपका वैल्यू 10 ले रहे हैं, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अब 9.8 होगा आपसे नॉन, एंड 50, 5 के आगे 5 zeros, तो C इज़ द आंसर। 18, in which situation is energy being released by fusion। बेटा फ्यूजन स्टार्स में, सन में हो रहा है, और सन बना ही हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बॉम्ब में भी फ्यूजन होता है। तो इट इज़ डिके ऑफ दिस नाउ, इट इज़ इन अ रेडियो एक्टिव एमिटिंग अल्फा पार्टिकल नाउ, सेंटर ऑफ अर्थ में नहीं, सन और स्टार्स, राइट। 19, द मेन स्टेजेस इन द ऑपरेशन ऑफ अ कोल फायर पावर स्टेशन आर लिस्टेड, दे आर नॉट इन ऑर्डर, हमें ऑर्डर बताना होगा। द टर्बाइन टर्न्स द जनरेटर, बेटा ये तो सबसे एंड पे होना चाहिए, ठीक है। पहला, द वाटर बॉयलर बिकम्स, ये मिडल में है। स्टीम टर्न्स अ टर्बाइन, तो 3 के बाद 1 आता है, टर्बाइन से जनरेटर चलती है। बर्निंग कोल प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी, तो बर्निंग का काम सबसे पहले करते हैं ये। सो द फोर्थ शुड बी द फर्स्ट वन, वो तो उसने बता भी दिया। 4 के बाद 2, वाटर इज़ हॉट, और वाटर से क्या प्रोड्यूस होती है, स्टीम, यानी जो नेक्स्ट है वो स्टीम इज़ प्रोड्यूस्ड। अब वो स्टीम क्या करती है कि वो टरबाइन को रोटेट करती है, स्टीम ने टरबाइन को रोटेट कर दिया। पहले तो स्टीम इज़ प्रोड्यूस, 6 आना था, फिर उसने उसको रोटेट करना है, ठीक है, और उसको जब टर्न करती है तो टरबाइन टर्न्स अ जनरेटर, फिर 1 आता है, और 1 के आने से फिर आगे 5 वाला आएगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, राइट। अच्छा, इन दिस सिचुएशन देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर होने का मतलब एक एनर्जी डिक्रीज हो दूसरी इंक्रीज हो। अ कार बैटरी टर्निंग द स्टार्टर मोटर, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। अ कार मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड हो रही है, तो जो कार की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, यानी हीट और साउंड में कन्वर्ट। अ सोलर पैनल वार्मिंग द वाटर, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है सोलर पैनल लाइट से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो हीटर चलाकर भी वार्म हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर को हीटअप कर रहा है। अ स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट कॉन्स्टेंट हाइट, दिस इज़ द आंसर। इसमें ना तो कोई हाइट चेंज हो रही है, ना पोटेंशियल, ना स्पीड, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज, क्योंकि स्पेस में स्पीड चेंज नहीं होती सैटेलाइट्स की। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे जी, 200 वोल्ट बैटरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कार इज चार्ज विद दिस टाइम, एफिशिएंसी इज हाउ मच यूजेबल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द बैटरी। तो यूजेबल मीन्स आउटपुट एनर्जी हमने फाइंड करनी है, तो इसका मतलब ये बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं ये इनपुट है। अब फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट टाइम्स 100। नाउ पुटिंग वैल्यूज, एफिशिएंसी 90%, इनपुट है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT, V 200 है, करंट 33 है,
टाइम फॉर आवर्स हमने उसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, तो 4 टाइम्स 3600 और आउटपुट हमने फाइंड करना इनटू 100। अब बस आपने सोल्व करना है और आंसर मेगा जाउल में है। मेगा का मतलब बड़ा नंबर आएगा, मिलियंस, राइट, 6 zeros, तो जस्ट यू हैव टू सोल्व। अच्छा जी, 22। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द पावर आउटपुट ऑफ अ स्मॉल स्टीम इंजन, अ नोन लोड इज लिफ्टेड बाय इंजन, विच 2 मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बेटा, जब हम किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, पावर का फार्मूला एनर्जी ओवर टाइम, लेकिन जब हम किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं तो दिस इज़ mgh ओवर टाइम। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर एंड थर्मोमीटर, नहीं, मेजरिंग सिलेंडर एंड मीटर रूल। भाई मीटर रूल तो चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर वॉल्यूम के लिए होता है। मीटर रूल एंड स्टॉप वॉच, ये दोनों वैसे ठीक हैं, क्योंकि मीटर रूल से हम एच मेजर कर लेंगे, ठीक है, स्टॉप वॉच से टाइम, तो हमें mgh, एच और टाइम चाहिए, राइट। तो अननोन लोड उसने लिखा हुआ ना स्टेटमेंट, तो मैथ्स तो हमें पता है। स्टॉप वॉच चाहिए, थर्मोमीटर नहीं चाहिए, डी ऑप्शन में, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इट हैज़ ऑलरेडी टोल्ड के द लोड इज़ नोन, मतलब हमें mgh में से m तो पता है, तो हमें जब भी किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं तो इट इज़ mgh ओवर टाइम पावर, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है, तो हमें एच और टाइम चाहिए था, रूलर और स्टॉप वॉच। 23। 4 metal containers with identical dimensions are filled with water at 90 degree. G. All the faces except one of each container are covered in a very good insulator. The face on each container is painted either black or white. In which container the cools the faster? जी, सबसे अच्छा जो ब्लैक सरफेसेस होते हैं वो बेस्ट एमिटर होते हैं, बेस्ट एब्जॉर्बर भी वही होते हैं, तो इट शुड बी ब्लैक। और जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से हीट निकलेगी, तो एक तो स्मॉल एरिया तो नहीं होने चाहिए और लार्ज एरिया को ब्लैक हो, ब्लैक ही बेस्ट एब्जॉर्बर भी एमिटर भी है। और यहाँ क्योंकि वो हॉट वाटर है तो एज एमिटर यूज़ होगा, राइट। हीटिंग हो रही हो तो ब्लैक सार जब वो हॉट हैं तो उस वक्त तो दे आर बेस्ट एमिटर्स, जब कोल्ड हैं तो दे आर बेस्ट एब्जॉर्बर्स, राइट। 4. The thermal energy is used to turn water at 100 degree to this. Which of the following occurs? जब भी स्टेट चेंज होती है फोर्स डिक्रीज होती है, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, नहीं ये गलत है, स्पीड का ताल्लुक है टेम्परेचर से। टेम्परेचर देखिए 100 से 100 ही रहा है, टेम्परेचर इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज। सेपरेशन इंक्रीजेज, यस, 1 and 3, क्योंकि वो स्टेट चेंज होती है तो दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, फोर्स डिक्रीज होने से दूर हो जाते हैं, तो 1 and 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल हीटर इन 3 minutes is used to melt wax. The solid wax initially at melting point. The specific latent is this, the heat supplies इतनी thermal energy. How much wax? कितना, यानी हमें mass चाहिए। बेटा हमारे पास फॉर्मूला है Q is equal to ml। एनर्जी गिवन है, लेटेंट हीट गिवन है, तो एनर्जी उसने दी है 7700, मास फाइंड करना है और लेटेंट हीट इज़ 2200, तो बेटा ये 35 सॉरी शुड बी द आंसर। 220 थी, राइट, तो 35 शुड बी द आंसर, यानी Q इज़ 7700, मास फाइंड करना है एंड लेटेंट हीट, क्या फार्मूला Q इज इक्वल टू ml यूज़ होता है जब स्टेट चेंज होती है, नए सिलेबस में ये नहीं है, तो 35 विल बी द आंसर, डी। 26. What always happens when temperature increases? Temperature related with kinetic energy, speed. A gas at constant pressure expands, yes,
ये हो सकता है। अब मैटर रोड बिकम्स लॉन्गर बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स, ये नहीं है, वो एक्सपैंड होता है हर एस्पेक्ट से। अ लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक्सपैंड ही होता है, क्योंकि हीटिंग कर रहे हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। द होल इन द सेंटर ऑफ मैटर डिस्क बिकम स्मॉलर, नहीं बेटा एक्सपैंड करते हैं। तो ए इज करेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट। 27 विच रो एक्सप्लेन्स वाई a liquid has a fixed volume but does not have a fixed shape. Forces between जो liquid particles है वो strong होती हैं, large, right? Free vibrate at fixed, नहीं vibrate नहीं करते, free to move within a liquid, they are free to move, so A is correct option. जी, the air in a sealed can is heated, ठीक है। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इंक्रीज इन प्रेशर। बेटा जब भी प्रेशर होता है ना गैस का, तो दो कोलिजन की वजह से प्रेशर इंक्रीज, तो दे कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, द कोलिजन बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट, ये याद रखना है। गैस प्रेशर में जब भी डिक्रीज होगा तो लेस फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं। द मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कैन मोर फ्रीक्वेंटली व्हेन द एयर इज हीटेड। सो मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं, इज द ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, बाकी द मास चेंज नहीं होता ना, ज़्यादा नहीं होता। दे आर मोर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब वही है मास ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होता। सेपरेशन बिटवीन बिकम्स ग्रेटर। देखिए जब कैन बंद है ना वो बड़ा हुआ ना छोटा, तो सेपरेशन के कम या ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है। The diagram shows how the height above the ground of a rope transmitting a wave varies with distance. ठीक है। What is the amplitude? Amplitude कहते हैं मैक्सिमम हाइट लेते हैं सेंटर से, तो 40 से ये जो हाइट हमारी जा रही है, अगर आप कैलकुलेट करें, ये 10 बॉक्सेस हैं 40 से 60, तो ईच बॉक्स का मतलब 2 है, तो अगर हम करें तो वो 74 तक गया है। तो 40 से 74 कितना इंक्रीज हुआ है? ये जो हाइट है दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज 34, राइट। A vibrator produces 12 wavelength, number of waves, 10 seconds. Spacing between crest and the third crest is this. What is the speed? बेटा जी वेव्स का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला V is equal to F lambda. F फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो नंबर ऑफ वेव्स है 12 और टाइम 10, यानी 12 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स यू फ्रीक्वेंसी, वो है 1.2। अच्छा जी नेक्स्ट है, वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड थर्ड क्रेस्ट। अच्छा फ्रीक्वेंसी याद रख लें 1.2। अच्छा नेक्स्ट इज कह रहा है कि द स्पेसिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्रेस्ट। बेटा एक क्रेस्ट से एक क्रेस्ट तक वेवलेंथ, तो उसने कहा कि एक क्रेस्ट से थर्ड क्रेस्ट तक यानी 1 2, दिस इज टोटल डिस्टेंस इज डबल वेवलेंथ, और वो 60 है। इसका मतलब जो डबल वेवलेंथ है वो 60 है, तो वन वेवलेंथ कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। तो अब फ्रीक्वेंसी याद है आप लोगों को 1.2, तो फ्रीक्वेंसी 1.2 है और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, द आंसर 36 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। जी बेटा जी, एक रे जो सी है वो इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है और इस पाथ के अलोंग जा रही है, तो देखेंगे एक्चुअल पाथ ये था वेव का, और ये उस सीधा जाने के बजाय इधर को आ गई है, मीन्स इट हैज़ मूव्ड अवे। और मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होती है? जब स्पीड इंक्रीज होती है, व्हेन वी एंटर अ रेयर मीडियम। इट मीन्स जो W वाला हमारा मीडियम है वो रेयर है, लेस डेंसर है। रेयर मीन्स लेस डेंसर और एक्स डेंसर है। अच्छा जो डेंसर मीडियम है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं,
और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होगा। तो एक्स का ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारे वो ए और बी ऑप्शन चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। सी, और जब भी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है 90 डिग्री बना रही है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल एंगल होता है। और एक्चुअली रिफ्लेक्शन में उसने क्या थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन में एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये सी और वाई के वैल्यू इक्वल है। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू भी वाई होगी, तो क्रिटिकल एंगल वाई के इक्वल है, और ये कहाँ पर है, सी ऑप्शन में, राइट। अच्छा जी, लाइट दिखाई हुई है, तो विच ग्राफ इज़ करेक्ट। देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, साइन ऑफ आई इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ आर। तो प्रोपोर्शनल का ग्राफ अगर आप देखें तो इनमें से कौन सा है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वो आर, ए और डी का है। अब इनमें से हमने देखना है कि कौन सा क्लोज है। देखेंगे हमेशा जो वैल्यू बढ़ी है ग्राफ उसके क्लोजर है। तो आप देखें यहाँ वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुआ ना, आर की वैल्यू कम है, आई की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमेशा जो ग्राफ में वैल्यू बड़ी होती है ग्राफ उसके क्लोजर है, यानी आई के क्लोजर होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ एक तो ए और डी है, और आई के ज़्यादा क्लोजर ए, राइट। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 33. Which lens is used to produce a virtual magnified image? Which ray diagram shows two rays passing through converging lens? ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस इनमें तो ए और डी में तो डाइवर्जिंग बनाया हुआ भाई, ये तो वैसे ही नहीं है। और ये ना जहाँ ये रेज मिल रही है ना, ये रियल इमेज है, वर्चुअल नहीं है, ये तो रियल है। जहाँ रेज दूर जा रही होती हैं वहाँ वर्चुअल इमेज बनता है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी बेटा जी, एक अ क्लाउड हैज़ कम ओवर अ बिल्डिंग, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है लाइटिंग रोड पर। तो हम ये जब कहते हैं ना कि एक नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव ऊपर आ गया है और नेगेटिव नीचे चला गया है, एक्चुअली इनमें से मूव तो सिर्फ नेगेटिव करता है, तो ये पॉजिटिव ऊपर आने की बात कर लेते हैं। एक्चुअली नेगेटिव नीचे चलेंगे। नेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही शिफ्ट होते हैं। एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फिक्स हैं, तो आंसर है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे चले गए हैं, ठीक है। तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द कंडक्टर, प्रोटॉन ऊपर नहीं आए, याद रहेगा, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकते। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट जी। पॉजिटिव रोड की वजह से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। रिपल्शन, एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन इधर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करते हैं वहाँ नेगेटिव आ जाता है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव करते हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं। तो वाई पर नेगेटिव चार्ज और उतना ही होता है जितना एक्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम साइज। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 36. A stationary negative charge in an electric field experience an electric force in the direction shown. अच्छा, वो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को फोर्स राइट साइड पे, नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और कहाँ से दूर जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब लेफ्ट पे नेगेटिव होगा, राइट पे पॉजिटिव। ये दोनों सिचुएशन, दोनों में से एक भी हो सकती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक नेगेटिव टू द लेफ्ट, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। 37. A metal wire of length L and cross section AR. Second wire made from the metal. It has two length and cross section E4. What is the resistance? बेटा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है ना वो है सेम मेटल। जब भी सेम मेटल है ना, दो डिफरेंट वायर तो यूज़ करते हैं, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, इज इक्वल टू R2 E2 over L2। अब पुटिंग द वैल्यू, जो रेजिस्टेंस है वो R है, एरिया A है, लेंथ L है। सेकंड वाले की रेजिस्टेंस, अच्छा जी, एरिया 4 टाइम्स है, लेंथ 2L। अच्छा,
एरिया से कैंसिल हो जाएगा, लेंथ से। ये 2 4 से कैंसिल होकर आर पे डिवाइड हो जाएगा, R/2 वुड बी द आंसर, राइट। जी बेटा जी, सर्किट इज गिवन। कहते हैं व्हाट इफेक्ट डज द स्विच हैव ऑन द रीडिंग ऑफ एमीटर एक्स एंड वाई। जी पहले देखेंगे, जब ये स्विच ओपन था, ऑफ था, तो यहाँ से करंट नहीं जा रहा था, तो करंट यहाँ से और यहाँ से होकर जा रहा था 2 रेजिस्टर्स में से, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट कम होता है, तो एमीटर करंट मेजर करते हैं, डिक्रीज़ होती है। लेकिन जब आप स्विच को क्लोज़ कर देते हो तो यहाँ से करंट इधर जाएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट है, करंट इधर से इधर चला जाएगा, तो सिर्फ एक रेजिस्टर में से करंट पास होगा शॉर्ट सर्किट होने से, और रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज़्यादा, तो जो एमीटर एक्स है उसकी रीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। और क्योंकि वाई में से करंट पास नहीं करेगा, शॉर्ट बीच में हो गया, तो उसकी रीडिंग डिक्रीज़ करेगी, एक्स की इंक्रीज़ और वाई की डिक्रीज़ हो जाएगी, राइट। 39, अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इज pivoted between the poles of a magnet, of an electromagnet. Which action does not on its own increase the size of the turning effect exert? बेटा टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज़ करना, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ कर दें, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लें, करंट इंक्रीज़ कर दें, तो इंक्रीजिंग द करंट तो करेगा, इंक्रीजिंग द करंट इन द रेक्टेंगुलर कॉइल, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उससे भी करेगा, करंट इंक्रीज़ करने से भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कॉइल बन जाएगी, फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। रिवर्सिंग ना सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमने करंट टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज़ करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ कर दें, करंट इंक्रीज़ कर दें, या मैग्नेट स्ट्रॉन्गर कर लें, तो पहले वाले में करंट इंक्रीज़ करते हैं तो मैग्नेट स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो इंक्रीज़ करेगा, करंट इंक्रीज़ करने से इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन रिवर्सिंग से सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The diagram shows a coil connected to a very sensitive ammeter. A magnet is next to the coil. Which action results in a zero reading? देखें कब EMF इंड्यूस होगी, जब मैग्नेट मूव हो या कॉइल मूव हो, उनमें डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो, राइट। तो अब आप देखें, मूविंग द कॉइल एंड मैग्नेट एट सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब वो ऑपोजिट मूव करेंगे तो डिस्टेंस कम होगा, राइट, या अगर करीब आ रहे हैं तो डिस्टेंस कम होगा, अगर दूर जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा, तो ये EMF इंड्यूस होगी। द मूविंग कॉइल मैग्नेट सेम स्पीड इन द सेम स्पीड, इसमें क्योंकि सेम स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं, स्पीड सेम है, तो डिस्टेंस ना कम होगा ना ज़्यादा, EMF इंड्यूस नहीं होगी, ये हमारा आंसर है सी। मूविंग द कॉइल अवे, बेटा दूर मूव करें और टूवर्ड्स, डिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा तो EMF इंड्यूस होगी, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।